हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आकाश जायसवाल एंड वेलकम टू द चैनल द सक्सेस विंग। आज का ये जो सेशन है, आज का ये जो वीडियो है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि आप लोग को आज हम ये बताने वाले हैं कि हमारा सीबीएसई सिलेबस जो है, सीबीएसई सिलेबस में क्या क्या रिड्यूस कर दिया गया, कौन कौन से टॉपिक को हटा दिया गया, उन्हीं सब चीज़ों को ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि 30% जो सिलेबस होगा आपका सीबीएसई का, वो रिड्यूस कर दिया जाएगा और हमारा जो पेपर पैटर्न है वो भी हमारा चेंज कर दिया जाएगा। पेपर पैटर्न में भी हमारे पास कर दिए जाएंगे 50% एमसीक्यू एंड 50% हमारा रिटन एग्जाम। दैट मीन्स हमारा जो 80 मार्क्स का पेपर होता है उसमें से 40 मार्क्स के पेपर को एमसीक्यू पैटर्न कर दिया जाएगा। तो आज का ये जो सेशन है, आज का ये जो वीडियो है, ये हम बताने वाले हैं कि हमारे सिलेबस से, मैथ सिलेबस से क्या क्या टॉपिक को हटा दिया गया। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अगर उससे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से आपका एडवांटेज ये होगा कि अगर हम कभी भी कोई भी लेटेस्ट अपडेट सीबीएसई रिगार्डिंग या आईएससी रिगार्डिंग, किसी भी बोर्ड रिगार्डिंग या स्टडी से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर हम आपके पास लेके आते हैं तो उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक में क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये अनाउंसमेंट हो गया कि हमारे पास जो सीबीएसई का सिलेबस है उसमें क्या क्या रिड्यूस हुआ है। देखिए, सीबीएसई के सिलेबस में से सबसे पहले हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है, जिसमें से हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन हटा दिया गया है। जैसा कि हमने पहले ही बात किया था कि इन सभी टॉपिक को ही हटाया जाएगा। तो कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन और इनवर्स फंक्शन को सीबीएसई के सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया। ये हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट था। दूसरा है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से भी हमारे पास ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हटा दिया गया है, जो कि हमारे सिलेबस में था, सीबीएसई सिलेबस में। और एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को भी रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये दो टॉपिक हमारे पास यहां से रिड्यूस कर दिए गए हैं। तीसरा जो हमारा आता है अलजेब्रा पार्ट, जिसमें से हमारे पास बहुत सारे चीज को रिड्यूस किया गया, जैसे मैट्रिसेस है पहला अलजेब्रा पार्ट में। तो मैट्रिसेस में से हमारे पास रिड्यूस किया गया है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स whose product is in zero matrix। that means जीरो मैट्रिक्स को रिड्यूस कर दिया गया। जैसे हम लोग पढ़ते थे, किसी भी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालो और डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होता था, उस तरह के मैट्रिसेस को, या फिर हमारे पास जो मैट्रिसेस का वैल्यू जीरो आ जाता था उस तरह के मैट्रिसेस को हटा दिया गया। जैसे कि हम लोग लीनियर इक्वेशन में पढ़ते थे जो टॉपिक को, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन करने से, डिटर्मिनेंट करने से उसका वैल्यू जीरो आ जाता था, सॉरी, डिटर्मिनेंट करने से उसका वैल्यू जीरो आ जाता था, उस तरह के मैट्रिसेस को हटा दिया गया, जो कि हमारा लीनियर इक्वेशन में था। लीनियर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स का जो पार्ट था, उसमें से और भी चीज को हटा दिया गया, जिसमें से एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन को भी हमारे मैट्रिसेस के पार्ट से हटा दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ इस सेशन के लिए ही फ्रेंड्स ये सब हटाया गया है, ये ना कि कोई और सेशन के लिए। करेंट जो सेशन होगा, जो न्यू सेशन होगा, उसमें फिर से ये सभी चीज कंटिन्यू रहेंगे, फिर से यही सब सिलेबस पढ़ना होगा। इस सेशन में इसलिए हटा दिया गया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा ही सिचुएशन खराब है, अभी बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब है कोविड की वजह से, जिससे डे बाय डे बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से सिलेबस करा पाना पॉसिबल नहीं है। सिलेबस हम लोग नहीं करा पाएंगे इतना ज्यादा, इसी रीजन की वजह से सिलेबस को रिड्यूस किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ से टॉपिक हटा दिया प्रूफ ऑफ ठीक है, अनक्यूनेस ऑफ इनवर्स। दैट मीन्स हमारे पास इसमें से इनवर्स वाले पार्ट को भी रिड्यूस कर दिया गया। तो इनवर्स वाले पार्ट को रिड्यूस किया गया, उसमें से भी इनवर्स वाले पार्ट को, एक्चुअल इनवर्स वाले पार्ट को रिड्यूस नहीं किया गया। जो हमारा इनवर्स प्रूफ नहीं होता है उस तरह के पार्ट को रिड्यूस कर दिया गया, जो एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जो उसके बाद आते हैं डिटर्मिनेंट में, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हटा दिया गया, ठीक है। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस बाय एग्जांपल्स। ये भी टॉपिक को हमारे पास डिटर्मिनेंट के टॉपिक से हटा दिया गया, डिटर्मिनेंट के चैप्टर से हटा दिया गया। उसके बाद आते हैं हमारे यूनिट 3 के ऊपर, जिसका है कैलकुलस, जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स का कैरी है। कैलकुलस में से भी हमारे पास सबसे पहले है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो देखिए, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में से हमारे पास क्या क्या हटा दिया गया, देखिए। दैट मीन्स डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में से हमारे पास हटा दिया रोल्स लैग्रेंजेस, जिसमें हम, जो कि आता है मीन वैल्यू थ्योरम के अंडर। मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर जो था वो विदाउट प्रूफ, वो हटा दिया। एंड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हटा दिया गया। यानी दो टॉपिक यहां से डिफरेंशिएशन, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हटा दिया गया। आते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एओडी। एओडी में से हमारे पास रेट ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज हटा दिया गया, मतलब कि फर्स्ट एक्सरसाइज हटा दिया गया, रेट मेजर। दूसरा टॉपिक यहां से हमारे पास हटा दिया गया, यूजेस ऑफ डेरिवेटिव इन अप्रोक्सीमेशन। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेशंस ऑफ एरर, जिसका नाम था, जो चैप्टर था जिसमें हम लोग रूट
किसी भी टर्म का कितना हो पावर रहे, उसको डिफरेंशिएशन का यूज करके उसका वैल्यू को निकालते थे, वो भी टॉपिक को यहाँ से रिड्यूस कर दिया गया। ये तो हुआ हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। उसके बाद आते हैं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में सम स्टैंडर्ड का एक पैटर्न को हटा दिया गया, जो कि था रूट ओवर ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दैट मीन्स हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर वाले टर्म को हटा दिया गया, ये तो पहला कर दिया गया। दूसरा हमारे पास यहां से हटाया गया है उसी के एक और पैटर्न को, दैट मीन्स उसके पूरे मतलब दैट मीन्स हमारे पास जो क्वाड्रेटिक टर्म था, क्वाड्रेटिक इंटीग्रल्स था, उसे हटा दिया गया। और प्लस साथ ही साथ यहां से हमारे पास पूरा का पूरा सिलेबस में से डेफिनिट इंटीग्रल्स को हटा दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को एक बात बता देते हैं, यहाँ पे एक चीज आप लोग जान लीजिए कि आप लोग को लगता होगा कि आप लोग का सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया, पर नहीं। ये जो सिलेबस रिडक्शन है ये आप लोगों के लिए रिड्यूस नहीं है। क्योंकि रिड्यूस नहीं है इसलिए जो बच्चे हमारे पास यहाँ पे जो बोर्ड जो लोग IIT JEE या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये सभी सिलेबस रिकंटिन्यूड रहेगा। दैट मीन्स उन्हें फिर से ये सब पढ़ना पड़ेगा, यानी कि उन लोगों के लिए ये सिलेबस रिडक्शन नहीं है। दैट मीन्स जो लोग एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, जो लोग JEE देने वाले हैं, जो लोग JEE मेंस एडवांस देने वाले हैं, उन लोग के लिए ये सभी टॉपिक रहेगा ही रहेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल्स, तो यानी डेफिनेट इंटीग्रल्स आपको पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ ये बोर्ड्स के लिए हटा दिया गया है, बोर्ड्स के सिलेबस से हटा दिया गया। दैट मीन्स बोर्ड्स में क्वेश्चन नहीं आएगा इस टॉपिक से। उसके बाद आते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जो हमारा है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में से। और एक और चीज इंटीग्रेशन में से हटा दिया गया, लिमिट एज अ सम भी हटा दिया गया, लिमिट ऑफ ठीक है, और एज अ सम भी इसमें से हटा दिया गया। जबकि आप लोग जानते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल्स जब हटा दिया यानी कि उसमें पूरा टॉपिक ही चला गया है। अब उसके बाद से आते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में हमारे पास एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू एबव साइड कर्व, ये हटा दिया गया। एरिया बिटवीन एनी ऑफ टू अदर साइड ऑफ ठीक है, टू एबव साइड कर्व को हटा दिया गया। दूसरा उसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशन से। जो सबसे बड़ा चेंजेस हुआ है वो हुआ है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा हटा दिया गया फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। जो जनरल सॉल्यूशन नॉर्मली हम लोग करते थे वो हटा दिया गया। दूसरा सॉल्यूशन इसमें से हटा दिया गया सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हटा दिया गया, जिसमें से आप लोग जानते थे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था डिफरेंशियल इक्वेशन का, उस वाले पार्ट को भी यहां से रिड्यूस कर दिया गया। यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग सभी जानते थे कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसे भी रिड्यूस कर दिया गया है। और प्लस इसमें से हमारे पास और कुछ रिड्यूस नहीं है। उसके बाद आते हैं हम लोग यूनिट 4 पे, जो कि हमारे पास डायमेंशनल ज्योमेट्री। डायमेंशनल ज्योमेट्री में से वेक्टर, सबसे पहला जो चैप्टर है वेक्टर, वेक्टर में से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये हटा दिया गया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर हटा दिया गया है। दूसरा हमारे पास 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से हमारे पास हटा दिया गया है एंगल बिटवीन टू लाइन्स, टू प्लेन्स, अ लाइन एंड अ प्लेन। ये 3 टॉपिक को इसमें से हटा दिया गया है। 2 लाइन, 2 प्लेन, अ लाइन और प्लेन को ये हटा दिया गया है। उसके बाद हमारा जो आता है 5th नंबर लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग से देखिए कोई बड़ा चेंजेस नहीं है। लीनियर प्रोग्रामिंग से मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, दैट मीन्स जो नॉर्मली इक्वेशन हमारे पास दिया जाता था वो हटा दिया गया। और हमारे पास यहाँ पे अनबाउंडेड रीजन हटा दिया गया, जो कि आप लोग देखेंगे एक सम था जिसमें बहुत सारा मतलब डायग्राम करना पड़ता था, दैट मीन्स डॉटेड लाइन से भी दिखाना पड़ता था। उस डॉटेड लाइन वाले टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हटा दिया गया है, ठीक। और उसके बाद जो सबसे बड़ा चेंजेस हुआ है वो हुआ है प्रोबेबिलिटी में आप लोग का, जो कि आप लोग को अच्छे से पता था कि प्रोबेबिलिटी आप लोग का 20 मार्क्स का आता था, वहां से बड़ा सा रिडक्शन हुआ है, बहुत बड़ा ही चेंज हुआ है। मीन्स प्रोबेबिलिटी से मीन, वेरिएंस, रैंडम वेरिएबल एंड बाइनोमियल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये टोटल 5 टॉपिक को यहां से हटा दिया गया। तो ये था फ्रेंड्स हमारे पास सिलेबस का रिडक्शन। ये हमारा कुछ सिलेबस का रिडक्शन था जो कि हमारे पास हुआ है और जो चेंजेस हुआ है। अब आप लोग देखिए कैसे करके इस चेंजेस का फायदा उठाते हैं, किस तरह से करके इस चेंजेस का फायदा उठा के आप लोग इस एग्जाम में अपने रिजल्ट को बहुत अच्छा करते हैं, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए बहुत सारे बच्चे लोग हैं जो अभी तक ये वेट कर रहे हैं कि हम लोग लॉकडाउन के बाद पढ़ेंगे या लॉकडाउन खत्म होने के बाद बाकी के पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। पर फ्रेंड्स ऐसा आप लोग गलती मत करिए। आप लोगों के पास ये बहुत ही ज्यादा स्पीशियस टाइम है, बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम है, बहुत ही ज्यादा ही सुइटेबल टाइम है, जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को बूस्ट कर सकते हैं, अपने एग्जाम्स को बहुत ही अच्छे से अटेंड करने लायक बना सकते हैं अपने आप को। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है,
आप लोग पढ़िए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पे बहुत सारे क्लास 12 ओरिएंटेड वीडियोस मिल जाएंगे और उसका फुल डेफिनेशन के साथ, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, फुल इंट्रोडक्शन के साथ और प्लस IIT JEE प्लस सम्स के साथ, इवन NCERT सम्स के साथ भी आप लोगों को उनका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और चैनल को शेयर करें एज पॉसिबल एज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइस।